अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ठीक है। इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम ऑन अर्थ मेकिंग mankind has made many advances, especially in the last 200 years। जी स्टूडेंट, आप देखते हैं कि आपने पढ़ा है कि इंसान जो है इस अर्थ पर सैकड़ों हज़ारों सालों से मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की की और यहाँ तक पहुँचा। लेकिन हम देखते हैं इंसान की इस हिस्ट्री में जो इंसान ने तरक्की की है वो ख़ास तौर पे जो पिछले 200 साल है इसमें इंसान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। ठीक है। अब हम इसको डिफरेंट फील्ड्स में अब हम अलग-अलग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हेल्थ। द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 30 years to 60 even 80 years। In some developed countries, terrible illnesses and injuries are being healed. Mass disease such as the plague of the past and epidemic have been generally controlled। हेल्थ के शोबे में हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या यूँ समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िंदा रहने की मुद्दत है उसमें जो है वो इजाफा हुआ है 30 to 60, और यहाँ तक कि बाद हम देखते हैं कि 60 ईयर्स भी जो है वो इजाफा हुआ है इसमें। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ थी और उन पे जो है वो मुख्तलिफ उनकी अद्वियात तैयार कर ली गई हैं और उनके इलाज दरियाफ्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो मास डिजीज़ जैसे कि यहाँ पे बताया गया प्लेग, और इसी तरह से पुराने ज़माने में माजी में बहुत सारे वबाई अमराज थे जिन पे अब तकरीबन पूरी दुनिया में उन पर काबू पा लिया गया है, अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। फिर आ जाते हैं लिविंग कंडीशन पर। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल नाउ हैव एक्सेस टू वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रीजनेबल हाउसिंग एंड पावर। तकरीबन अगर हम पूरी दुनिया में ओवरऑल देखें तो अब साफ़ पानी, सैनिटेशन और मुनासिब घर जो है वो अब तकरीबन हर एक की रेंज में मौजूद है, सबके पास है। और जो डिस्कवरीज़ की हैं साइंटिस्ट ने और इन्वेंशंस जो हुई हैं उसके बाद से जो है वो फैक्ट्रीज़ में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कंफर्ट की जो गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तैयार की जा रही हैं, तो जो कि अब हर इंसान की रेंज में, जैसे कि हम देखते हैं कि अब अमूमन हम अपने घर में ही देखते हैं कि आप सिल फॉर एग्जांपल सिल है, आप देखते हैं सिलबत्ता, अब इस पर मसाला नहीं पीसा जाता। पहले ज़माने में इसी को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, यानी इस तरह की जो ग्राइंड करने की मशीन है वो हर एक के घर में मौजूद है। इसी तरह से वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस तरह है। इसी तरह बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि डेली अब हम यूज़ करते हैं, जबकि पहले ज़माने में ये नहीं हुआ करते थे और बहुत आसानी से ये बाज़ार में दस्तयाब हैं। फिर आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर। पीपल कैन मूव अबाउट their country or the world more comfortably and quickly than in past। They can speak or even see people on the other side of the world in a second। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के हवाले से देखें तो आज के दौर का इंसान जो है माजी के मुकाबले में बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ तक कि 7 समंदर पार हम देखते हैं कि दूसरे कंट्री में विद इन आवर्स जो है वो हम ट्रैवल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, बहुत आरामदेह सफ़र हैं। इसके अलावा इंसान बात कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और ना सिर्फ ये कि अब हम बात कर सकते हैं बल्कि हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर स्टिल वॉर बट दे आर ऑन अ मच स्मॉलर स्केल दैन इन द पास्ट। एज late as the 20th century, World War I killed more than 15 million people and Second World War over 4 times that number। जी अब हम अगर बात करें झगड़ों की मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान की, तो हम देखते हैं कि अब पहले के मुकाबले में, पास्ट के मुकाबले में अब बहुत कम है इस तरह की लड़ाइयाँ, झगड़े और जंगें।
जैसे कि हम 20th सेंचुरी में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जिसमें तकरीबन 15 मिलियन जो है वो पीपल मारे गए। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इससे यूँ तो समझे 4 गुना ज़्यादा, यूँ समझे 60 मिलियन पीपल्स जो हैं वो मारे गए दुनिया में। बट देयर इज़ डाउन साइड टू ऑल ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट। Pollution of the atmosphere, land and water is a major problem of our world today. This is due to weak control in the developing countries and the excessive consumption in the developed industrialized countries. अच्छा, इन सब के साथ लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका एक दूसरा पहलू ये है कि पोल्यूशन में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, चाहे वो ज़मीन की है या पानी की है या हवा की। इसमें बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में ये अब पूरी दुनिया का एक अहम मसला है पोल्यूशन, ठीक है। और इसकी मेन वजह जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और कारखाने हैं जो कि चीज़ें तैयार कर रहे हैं हमारे कंफर्ट की। और ज़ाहिर है जब ये तैयार, ताकि हर एक रेंज में जो है वो लोगों, मतलब यूँ समझें कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं तो फिर ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कारखाने और फैक्ट्रीज़ होंगे और उनसे निकलने वाला मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इन द पास्ट wind, water and animal power was enough, but today electricity demand endless supplies of coal, oil and gas, to a larger extent coal. All of these belch vast quantities of poisonous gases and chemicals into the atmosphere, as do motor vehicles. Many of these gases are very unhealthy when breathed in, as anyone who live in a town or city knows. Even more serious is their effect on the earth atmosphere is causing global warming, as you have read earlier. Because of making ice cap, this can result in mass flooding in countries such as Bangladesh, and warmer, drier climate could also turn much land to desert. जी, हम माजी में देखते हैं कि हमारी जो अर्थ थी इसमें इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं थी, और अब जो है इतनी ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रही है उसकी वजह जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है। और ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इसमें ऑयल, गैस और समटाइम कोल भी इस्तेमाल होता है, जो कि जब ये तैयार होती हैं, बनती हैं, तो इसमें वास्ट अमाउंट ऑफ पॉइजन्स जो गैसेस होती हैं वो रिलीज़ होती हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स हैं जो पूरी दुनिया में जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी जो है मुख्तलिफ हार्मफुल जो है गैसेस जो है ये खारिज कर रहे हैं। जब हम इसमें सांस लेते हैं तो फिर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। और सबसे अहम बात जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और जब ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, हमने देखा है कि जो आइस कैप हैं, जो बर्फ़ से ढके हुए एरियाज़ हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो उनकी वजह से क्या हुआ है, फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो कंट्रीज़ जो समंदर से थोड़े नीचे होते हैं और बिल्कुल समंदर के किनारे, जैसे बांग्लादेश में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लड आने लगे हैं। और इसी तरह से एटमॉस्फेयर जो है पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जो कंट्रीज़ पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुआ करती थी, अब वहाँ पर बारिशें नहीं होती। इसी तरह से वो एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, अब वहाँ पर जो है बारिशें होने लगी हैं। और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी, अब वो किस में चेंज हो गए हैं, वो डेजर्ट में चेंज हो गए हैं, ठीक है। We all want to buy goods cheaply. Manufacturers and businessmen try to make this possible and also make profit for themselves. Huge factories pour out smoke and gases, and often in the process of manufacture, dangerous waste products are created. These are allowed to run into rivers and then the sea. They poison fish and plant in the water and in the
case of river often effect of water supplies taken from them। जी बहुत ज़्यादा जो हम मैन्युफैक्चर गुड्स इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर है हमारी डिमांड होती है, तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस चीज़ को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो इससे जब ये फैक्ट्रीज़ और कारखाने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब ये इतने ज़्यादा तादाद में लगाए जा रहे हैं, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में, तो फिर ज़ाहिर है वो इस प्रोसेस के दौरान जो है पॉइजनस गैसेस खारिज करते हैं और मटेरियल जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है जो कि वो अलाउ कर देते हैं, रिवर में फेंक देते हैं, फिर वो समंदर में चला जाता है जो कि समुद्री हयात के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि ये फ्रेश वाटर में छोड़ देते हैं जो कि पानी इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंसान की तरक्की के, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये वर्क है, रिटर्न वर्क है इस चैप्टर का जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग है और चूज़ द बेस्ट आंसर है इसी चैप्टर के। ये कॉपी वर्क कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।